सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली ये एक ओवरव्यू सेशन रहेगा हम लोगों का, जिसमें कि हम लोग ओवरऑल 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट्स के सिलेबस को न केवल समझेंगे, बल्कि उसके प्रश्न पत्र से संबंधित पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्न पत्रों को भी एनालिसिस करके उनसे हम लोग कुछ जो एसेंस है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि सामान्य हिंदी का जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, जो सब्जेक्ट हमारा होता है, उसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अगर हम अपने पाठ्यक्रम की बात करें और खासकर अगर हम क्लास 10th की अगर हम बात करें, तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमसे प्रश्न पत्रों की मांग के अनुसार, है ना, और साथ ही साथ सिलेबस के अनुसार क्या हमें ये नज़र आता है कि हमारे प्रश्न पत्रों में और जो दिया गया सिलेबस है उसके बीच में ही दायरे में रहते हुए ही बोर्ड हमसे प्रश्न पूछता है, या हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्या कोई प्रश्न ऐसा भी होता है जो बोर्ड के सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हम उस एक प्रकार से सीमा तय करेंगे कि हमें किस सीमा तक, जो हमारी सीमा रेखा है, और ये सीमा रेखा बेसिकली हमारे बोर्ड की सीमा रेखा होगी, है ना, बोर्ड पर आधारित होगी, बोर्ड परीक्षा पर आधारित होगी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप केवल और केवल सब्जेक्ट को देखेंगे, है ना, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में टोटल 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इन 6 सब्जेक्ट में मुख्य तौर पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, आपका विज्ञान, गणित, इसके अलावा 2 विषय और हैं। पहला है सामाजिक विज्ञान और दूसरा है आर्ट्स, ना, ड्राइंग भी कहते हैं हम लोग इसको। ये तो आपका है स्लेब सब्जेक्ट्स, ये आपके सब्जेक्ट्स रहे। दूसरी बात, हमें सब्जेक्ट्स के लिमिटेशन भी तो देखनी है। तो इसके लिए हमें सब जो बोर्ड ने परीक्षा पर आधारित अगर हम पूछेंगे, तो बोर्ड ने हमारे लिए कुछ चीज़ें निर्धारित की हैं। हमें एक तय सिलेबस दिया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी कि वो सिलेबस आखिरकार क्या है। तो हमें बोर्ड ने सिलेबस दिया है और ब्रीफली तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको क्लासिफिकेशन भी किया है। दूसरा जो है, जो भी विगत वर्ष में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पत्र हैं, तो वो भी जो है बोर्ड संकलित करके रखता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। तो बोर्ड के माध्यम से हम लोगों को ये सुविधा देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि अगर हम अपनी तैयारी को परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनाने की हम बात करें, तो अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है हमें सिलेबस। मैं बार बार सिलेबस, पाठ्यक्रम शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ही यही है
कि ये जो है एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हमारे लिए। पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा ध्यान में हमें रखना चाहिए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, और तीसरा अगर हो सके आपके लिए तो आप लोग सॉल्व पेपर भी देखते चलिए। ठीक है, हो सके अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार से सॉरी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम्स में किस प्रकार से हमें लिखना होता है, परीक्षा में हमें अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उसके लिए आप विगत वर्षों के जो भी आपके लिखित परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षाओं की आप लोग कॉपियां जो है एक बार देख सकते हैं, है ना, एज अ रेफरेंस के रूप में। उससे एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लिखने का तरीका पता चल जाएगा, है ना, कि क्या चीज़ें हमें छोड़नी है और क्या चीज़ें हमें लिखनी है। हालांकि समय समय पर हम लोग इन सारी चीज़ों की चर्चाएं करेंगे आपसे। आज जो हमारा सेशन है वो बेसिकली पहले सब्जेक्ट पर केंद्रित होगा। ठीक है, और पहले सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हिंदी है, ठीक है, सामान्य हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पत्र, हम तो सबसे सर्वप्रथम ये देखेंगे कि पहले कि सिलेबस क्या है। अब देखिए, मैं कोई आपको अलग से नहीं बताऊंगा, जो अवेलेबल है रिसोर्सेज उसके आधार पर जो भी बोर्ड ने सिलेबस डिज़ाइन किया है, मैं आपको सीधा वहीं उसी के सोर्स से उठा करके मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहें तो आप देख सकते हैं। आप सीधा डालिए, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से डालिए। आप इतना लिख देंगे और आपको ये देखिए पहली वेबसाइट मिलेगी आपको ये, ठीक है, यूपी एमएसपी। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ये क्लास 9th का आपको यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10th का मिल जाएगा, 11th तक आपका जो भी बोर्ड है, खासकर 10th और 12th बोर्ड में आप देख सकते हैं। तो अगर हम देखिए पहली ही आपकी जो लिंक है वो सामान्य हिंदी के पेपर की, इसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं। देखिए, तो ये है आपका प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का। तो अगर आप बात करें, तो देखिए आपको पता ही है कि कुछ समय से आपका जो परीक्षा की प्रणाली है आफ्टर कोविड, वो अब उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे 2023-24 का सत्र देख लीजिए या 2024 का सत्र देख लीजिए, तो ऐसे में आपको अब दो खंडों में जो है परीक्षा देखने को मिलती है। देखिए, ये 2024-25 का सत्र है, ठीक है, और इस सत्र में आपके जो सामान्य हिंदी विषय है, इस विषय में बेसिकली दो खंड आपसे पूछे जाते हैं। पहला है खंड ए, यानी कि आ खंड, ठीक है, और दूसरा है आपका खंड वा। ठीक है, तो जो खंड आ है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है,
और जो खंड वा है, ये देखिए, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो अगर हम सामान्य हिंदी के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि दो सेक्शन होंगे हमारे, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो हमारा होगा, खंड आ जिसे हम कहेंगे, ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ओके। और जो सेक्शन बी होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपके बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा प्रश्न पत्र होंगे और ये आपके लिखित आधारित होंगे। तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर होते हैं। बट अगर हम एज अ पेपर की बात करें, इसमें दो चीज़ें सम्मिलित हैं आपका। एक तो है आपका पेपर और एक है आपका प्रैक्टिकल। देखिए, पेपर जो है हमारा टोटल मार्क्स का होता है 70, ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 30 मार्क्स का आपका ये मान लीजिए। अब ये जो 70 मार्क्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है 20 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। 20 मार्क्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। और ये जो 15 मार्क्स हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। अब आप देखिए कि जो पूर्णांक है 20 पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें से प्रत्येक प्रश्न आएगा। ओके। तो टोटल ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी हिंदी गद्य की अगर हम बात करें और हिंदी अगर हम पद्य की बात करें, ठीक है, दोनों से जो उसका इंट्रोडक्शन है, सेल्फ परिचय है, उससे संबंधित आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला करके 5 क्वेश्चन ये हो गए और 5 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, और 5-5 नंबर के ये हो गए। दूसरा आपका काम काव्य सौंदर्य से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे, तो उसमें से आपको रस से एक देखने को मिलेगा, अलंकार से दूसरा और तीसरा छंद से देखने को। तो 3 नंबर आपके ये हो गए। हिंदी व्याकरण से आपका जो है 3 नंबर आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें क्या क्या आएगा हिंदी व्याकरण में, तो आप देख लीजिए। शब्द रचना से संबंधित आएंगे, तो उसमें उपसर्ग आपसे पूछ लिया जा सकते हैं। तत्सम तद्भव पर्यायवाची या समास आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको संस्कृत व्याकरण से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली ये सर्वनाम पर ही आधारित होंगे, ठीक है। और फिर जो है वाक्य स्वरूप में आपको एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद वाच्य से आएगा और पद परिचय में। ये इंट्रोडक्शन है व्याकरण का, तो आप उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक प्रश्न पत्र भी पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल है, ठीक है। बट अगर हम वेटेज की बात करें तो ये 10 नंबर कवर करते हैं 20 में से, और 3 नंबर आपका हिंदी व्याकरण, और उसमें भी ये
सॉरी, 10 मार्क मैंने लिख दिया, 3 नंबर। तो ये देखिए, इनका वेटेज 13 नंबर कुल मिला करके हो जाता है ना। अब आप डिस्क्रिप्टिव पर आइए, वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में पे जो भी प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार पेपर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से। ये एक वेबसाइट है, तो आप इससे भी जो है आप प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्र देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। तो आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे 15 मिनट की होगी, ठीक है। और जो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 70 का पेपर रहेगा और 30 नंबर का वो आपके जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और साथ ही साथ जो वाइवा होगा उसमें आपको वो नंबर सम्मिलित रहेंगे, 30 नंबर। तो जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे, देखिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इनफ टाइम है आपके पास, सफिशियंट टाइम है जिसमें कि आप अपना प्रश्न पत्र कर सकते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर करने रहेंगे और 2 खंड में होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। जो सेक्शन ए है वो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें से लगभग लगभग क्या 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ये OMR पर आधारित होंगे, ठीक है। मैं आपको OMR भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से OMR मिलेगी, ठीक है। आपका यहाँ पर विवरण होगा, ठीक है, आप अच्छे से भरिएगा, जिसमें कि आपको जिला कोड पूछा जाएगा, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड और प्रश्न पत्र। तो विषय कोड मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये आपका विषय कोड है। और ये प्रश्न पत्र संख्या जैसे कि ये लिखी है ना आपकी, ये वाली, ये आपकी है प्रश्न पत्र संख्या। तो आप लोग भर सकते हैं, जो मतलब भरिएगा। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में सॉरी एग्जाम में ये क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आप सीरीज का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर यहाँ से लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ये वाला कौन से सीरीज का पेपर है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पुनः जो है विवरण लिखना होगा कि जो भी आपने विकल्प लगाए हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपने ए लगाया है तो ए लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे और फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ वही होगा, ठीक है। ये बेसिकली चित्रकला से संबंधित जब पेपर करेंगे तो उसमें है। अब देखिए आप, तो बेसिकली आपको काले और नीले बॉल पॉइंट से ही गोले लगाने हैं, ठीक है। और उसे काला करके चिन्हित करें। खासकर इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लिख तो सकते हैं नीले काले से, लेकिन आपको गोले जो हैं वो काले ही पेन से आपको चिन्हित करने हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। खंड आ में आपको OMR दिया जाएगा, ठीक है। उसी में आपको उत्तर भरने हैं, ना कि आपको उत्तर पुस्तिका में। और OMR में उत्तर देने पर उसे काटना नहीं है, ठीक है, ना ही इरेज करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जो खंड वाह है हमारा, सेक्शन वाह है, जिसमें कि 50 अंक डिस्क्रिप्टिव में दिए गए हैं, तो उसमें भी आपको सारे प्रश्नों के ही उत्तर एक साथ लिखने हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पत्र है, तीसरा है,
चौथा है, पाँचवा है। तो मान लीजिए आपको शुरुआत से देखना है कि अगर आपको पहला आ गया है, ठीक है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पाँचवा नहीं, तो आपको ये क्रम फॉलो करना है। पहला आ गया है तो आप लिखिए, उसके बाद दूसरा नहीं आया तो आप नहीं लिखिए, फिर तीसरा ऑर्डरिंग लिखिए, और क्वेश्चंस की ऑर्डरिंग आपको डालनी है, ध्यान ये रखना है। तो पहले से आप प्रारंभ करिए, ना कि आप बीच से। मान लीजिए अगर आप यहाँ से शुरुआत कर देते हैं तो फिर वो उचित नहीं होगा, फिर उसके लिए आपके नंबर्स काटे जा सकते हैं। देखिए, तो सेक्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग अभी सिलेबस पर आएंगे तो उसके आधार पर मिलाने का भी प्रयास करेंगे कि हाँ वास्तव में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक विवरण दे देता हूँ। अभी क्या है कि ये एक प्रकार का सेल्फ इंट्रोडक्शन टाइप है। सेक्शन बी है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव है, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने ये जो अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन बी की, यहाँ भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस, पूरे के पूरे अंक जो है निर्धारित किए गए हैं ऑलरेडी, और वही जो है आपसे वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप गद्य की बात करें, ठीक है, उसमें जो है गद्यांश पर आधारित होंगे, और उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो टोटल 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। उसी प्रकार से पद्य में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 6 नंबर। फिर संस्कृत गद्यांश भी होगा और संस्कृत पद्यांश भी होगा, और इनका बेसिकली आपको हिंदी अनुवाद ही करना है, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, 3+2 यानी कि टोटल 5 मार्क। तो देखिए, आप 50 में से अगर आप शुरुआत के ये 4 सेक्शन आप अगर कर लेते हैं तो 12 नंबर ये आपके, और 10 नंबर ये, टोटल 22 नंबर आप यहीं से गेन कर लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? उसके बाद आपको खंड काव्य से, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण और तथ्य आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर का आपका ये रहेगा, एक क्वेश्चन ही आएगा, 3 नंबर का रहेगा, सॉरी 1 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद गद्य खंड से पाठ्य वस्तुओं में से संबंधित जो भी जीवन परिचय है वो आपको लिखना पड़ेगा। उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। तो टोटल इस प्रकार से जीवन परिचय आपका होगा 3 मार्क्स का, और 2 मार्क्स की उनकी रचनाओं पर आधारित प्रश्न जब आप लिखेंगे तो टोटल 5 मार्क्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। उसी प्रकार से पद्य खंड से भी जो है आपको वही कवियों का जीवन परिचय और उसमें उनकी रचनाएं 5 मार्क्स ये निर्धारित की गई हैं। संस्कृत खंड काव्य से भी कंठस्थ एक श्लोक जो है प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब कुल मिला के कहने का ये है। देखिए ये वाला, ये आपका पेपर रहेगा, तो इस पेपर में वो जो है नहीं आना चाहिए, है ना। वो जो श्लोक है वो पेपर में ना दिया गया हो, ऐसा कोई श्लोक जो है आप लिख सकते हैं, और वो आपका 2 श्लोक होंगे 1-1 नंबर के, वो लिखने। फिर उसके बाद आपको एक पत्र लेखन भी करना है, ठीक है, और ये 4 नंबर का होगा। ये महत्वपूर्ण बात है आपकी, एक पूछा जाएगा और चाहिए 4 नंबर का रहेगा। संस्कृत खंड पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और किन्हीं दो में संस्कृत में उत्तर देने होंगे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे ये। उसके बाद निबंध रचना, ठीक है, आपको कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं से ही जो है आपसे एक निबंध भी लिखवाया जाएगा, और ये 7 मार्क्स का आपका निबंध रहेगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात आदि जैसे मुद्दों से आपसे प्रश्न इसमें आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। ओवरऑल आपको देखा जाए तो यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि
फोकस एरिया अगर जिसमें वेटेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हैं 7 नंबर का आपका ऐसे है ना, ये 22 नंबर के ये हो गए, सीधे सीधे आपके ये करीब करीब 29 नंबर ये कवर कर लेंगे, और 10 नंबर का आपका ये जीवन पर से 29 और 10 39 नंबर आपका ये कवर कर लेंगे। बकाया ये जो आपका एक श्लोक बचा है, ठीक है, और पत्र लेखन, तो ये मिला करके आपका जो बचा है 11 नंबर वो कवर करेगा। तो आपको फोकस ये करना है जो मैंने आपको बताया, कि कोशिश ये हो हमारी कि हमारा ऐसे न छूटे, हमारा जीवन परिचय न छूटे, और हमारे जो भी प्रश्न हों वो कंप्लीट हों और अनुवाद हम लोग कर पाएँ। ऐसे मिला करके आप लोग जो है अच्छे नंबर अंक जो है न, क्योंकि देखिए सब कुछ स्पेसिफाइड है, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जो भी विगत वर्षों में प्रश्न से क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग इर्द गिर्द वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाने का नेचर क्या होता है, हम लोग उस पर भी आगे चल करके चर्चाएं करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो जो 30 नंबर है, ठीक है, वो आपकी वेरियस परीक्षाएं होंगी, ये आपके विद्यालय स्तर पर ही होंगी, ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो मौखिक परीक्षा कुछ होगी तो वो अगस्त माह में होगी आपकी, ठीक है, और उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद दूसरी आपकी परीक्षा होगी तो वो दिसंबर माह के करीब होगी, वो भी ये जो है आपकी लिखित होगी या रचनात्मक लेखन पर आधारित होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव होगी, लिखने वाली। उसके बाद कुछ 4 मासिक परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू पर आधारित होंगी 2 परीक्षाएं, और 2 परीक्षाएं आपकी वर्णनात्मक होंगी, डिस्क्रिप्टिव होंगी, जुलाई में कराई जाएंगी और दिसंबर में स्कूली स्तर पर करवाई जाएंगी। चारों परीक्षाओं में जो भी प्राप्त अंकों का योग होगा वो 10 अंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। ये आपकी टोटल 10 नंबर से आपको इस परीक्षा इन परीक्षाओं से आपको मिल जाएंगे। तो 10 नंबर का आपका ये एक मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित परीक्षा हो जाएगी, 10 नंबर की आपकी रचनात्मक लेखन पर आधारित परीक्षा हो जाएगी, और 10 नंबर की आपकी जो 4 परीक्षाएं हैं वो हो जाएंगी। तो टोटल मिलाकर के 30 नंबर ये हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी को अच्छी तरीके से समझ लिया है हिंदी के, ठीक है। अब हम लोग जो है ये भी देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम सिलेबस देख लेंगे, है ना। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग जो है इसको पार्ट बी में भी जो है देखेंगे।